नमस्कार। आज मैं आप सबको कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी हो तो उसको खून दिया जाता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी की कमी हो उसको प्लाज्मा के ज़रिए एंटीबॉडी दिया जाता है। इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा यह हमारे खून का ही एक घटक है। जब रक्त कणों को खून से अलग किया जाए तब जो बचता है उस हल्दी कलर का पदार्थ को प्लाज्मा कहा जाता है। इस प्लाज्मा में अनेक तरह के प्रोटीन रहते हैं। उनमें से प्रमुख प्रोटीन है एंटीबॉडी। सामान्यतः जब वायरस इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देती है और कोरोना के मरीज ठीक होने में इस एंटीबॉडी का तैयार होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ रोगियों में जैसे कि शुगर के मरीज़, कैंसर के मरीज़ और किडनी के मरीज़ और जो बहुत दिनों से स्टेरॉयड ले रहे हैं, ऐसे रोगियों में एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में बन नहीं सकते और ऐसे मरीज़ कोरोना के इन्फेक्शन से मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे मरीज़ों के लिए ये प्लाज्मा थेरेपी एक आशा की किरण लेके आई है और प्लाज्मा का जुटाना इतना आसान काम नहीं है। कोरोना के लिए उसी मरीज़ का प्लाज्मा चाहिए जिस मरीज़ को कोरोना हुआ था और उस मरीज़ में कोरोना पूर्ण तरीके से क्यूर हो गया हो और इसके अलावा उसके प्लाज्मा में ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का होना महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, उस मरीज़ को कुछ और बीमारियां भी नहीं होनी चाहिए और प्लाज्मा थेरेपी को सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट को ही दिया जाता है। सामान्य कोरोना पेशेंट के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का आज भी प्रायोगिक स्तर पर ही उपयोग हो रहा है। भारत में भी इसका उपयोग हो रहा है। कुछ मरीज़ इस थेरेपी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इस प्लाज्मा थेरेपी का कितना असर होगा ये तो अभी आने के दिनों में ही पता चलेगा। तब तक एक प्रायोगिक स्तर पर ही इसका उपयोग होगा और पूरे कोरोना ट्रीटमेंट में इसका एक हिस्सा भी रहेगा और इसके साथ ही पेशेंट को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसे ट्रीटमेंट का भी आवश्यकता ज़रूरी होगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।